लालून बेटा, तुम अंदर आओ। उपमा, कमरे में चलो। हाँ। नहीं जेठू, आप यहीं पे रहिए। जो भी बात होगी ना सबके सामने होगी। बोलो अर्शी। ठीक है अनी, वैसे तो मैं सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब व्हेन यू इंसिस्ट तो मैं बोल देती हूँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अभी तक मैं इस घर में रुकी थी क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। और अब एक बार फिर अनी को अर्शी जताती है कि वो कितना खुदगर्ज निकला। तभी तो अनी की माँ बाप उसे संभाल रहे हैं उसकी जगह, और वो कितनी परेशान है ये तो उसकी बातों से जाहिर होता ही है। और मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ, इसलिए रोकने पे रुक गई, लेकिन तुम नहीं रुके। लेकिन बस अब और रिक्वेस्ट नहीं ले सकती मैं। अनी, अर्शी को तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी वाइफ की बात नहीं सुनते हो ना, तो तुम्हें बहुत बड़ा भुगतान करना होगा। अर्शी यहां से जाने वाली थी, हमने बहुत मुश्किल से इसे रोका है यहाँ पर। तुम इसे बार बार धोखा देते रहोगे और ये तुम्हें माफ करती रहेगी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, अर्शी पुलिस के पास जाने के लिए रेडी है। और ये तो हद ही हो गई अनी के साथ। और कहीं ना कहीं अनी को भी पता है कि पुलिस के पास सबसे ज्यादा पहुंचने का किससे शौक है यहाँ। और अगर ऐसा हुआ ना अनी, तो हमारा सपोर्ट अर्शी को है। बिल्कुल। और अगर तुम्हें पुलिस के पास जाके खुशी मिलती है ना, तो प्लीज जाओ, कर दो कंप्लेन। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अनी, अर्शी, देख रहे हो अर्शी? हाँ, तुमने किससे शादी की है? इससे तो तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। अर्शी बेटा, तुम तो कह रही थी कि जनक के थ्रू अनिरुद्ध को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तुम्हें लगता है अभी भी वही सच है? डैड, अनी का एटीट्यूड देख रहे हैं ना, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? ओफो, हम किन बेकार की बातों में उलझ गए हैं। हम सब लोगों को एक फैसले पर आना होगा। और अब घर की बुजुर्ग बात बोल रही है तो सहमति तो मिलेगी, क्योंकि बात तो यही सही है। और अनी बेटा, ऐसे दो नावों पे पांव रखकर जिंदगी नहीं काटी जाती। तुझे अपने परिवार को कायम रखना है ना। अर्शी कितनी दुखी है, तेरा परिवार तुझसे खुश नहीं है। अर्शी घर छोड़कर जाने वाली, हाँ? और वो लड़की जिसका इस परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो हम सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही। और तू उसके लिए सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार है। ठाम्मी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो बीमार थी, इसलिए गया मैं वहां। मुझे लगा वो मेरी ड्यूटी है। उसकी जगह कोई और भी होता ना, फिर भी मैं जाता। मुझे लगा मेरे अपने लोग इस बारे में जानते होंगे। और अब जब अनी जवाब दिया है कुछ लोगों के दुखी मन को समझते हुए, जो कि वो दिखते कम हैं, उनमें तो गुस्सा और घृणा भरा दिखता है, तो सृष्टि तो बोलेगी ही। अपनों में और उसमें फर्क है अनिरुद्ध। वो तुम्हारी फैमिली मेंबर नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात माने तो उस हिसाब से तो जनक मेरी सबसे ज्यादा क्लोज है। नहीं, मैं आप ही की बात आप ही को याद दिला रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? अनी, तुम्हें मेरी मॉम से ऐसे बात करके अच्छा लगता है, बहस करके? नहीं अर्शी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन तुम्हें जो कहना था तुम अकेले में भी कह सकती थी। सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? अजीब हो अनी, मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ कि रूम में चलते हैं, मुझे बात करनी है, लेकिन तुम्हें तो सबके सामने पंचायत हम करनी है। अकेले में नहीं जा रहे थे ना, और भी लोग जाना चाहते थे। अनी, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो वहां रह सकती हूँ ना। और मैं अर्शी की माँ हूँ। मेरी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है जानने का हक है मुझे। देखो अनिरुद्ध, तुम्हें सेंस नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब बेवकूफ हैं। और अब अनी आखिर क्या बोले उन लोगों को जो अपना मन पहले से ही बनाकर बैठे हैं। अर्शी ने हमें यहाँ बुलाया, इसीलिए हम आए। तुमसे कुछ डिस्कस करना था, इसलिए विनायक भी आए। विनायक तो अकेले में तुमसे बात करना चाहते थे, वो तो मैंने ही मना किया है। दादा कब समझेंगे कि जनक से उन्हें दूर रहना चाहिए? पता नहीं बाबा, अर्शी दीदी इतनी स्मार्ट है, इतनी अकम्प्लिश्ड है, और दादा को देख, उनको छोड़ के उस नो बटी झनक के पीछे भागते रहते हैं। अनी, तुम्हारी जिंदगी में ना कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम्हें ये कंडीशन मंजूर है तो ठीक है, और अगर नहीं तो सबके सामने बोल दो। घर के सभी बड़े यहां मौजूद हैं, सबके सामने क्लियरली बोल दो, क्योंकि हमारी शादी छुपके छुपा के नहीं हुई थी, तुम्हारी और झनक की शादी की तरह सबके सामने हुई थी, इज्जत से हुई थी। लेकिन शादी अभी तक पूरी नहीं हुई है। फिर भी हमारे बीच रिश्ता बढ़ता गया ना सृष्टि आंटी। एंड आई प्रॉमिस अर्शी, मैं इसके बाद तुम्हें कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा। नहीं अनी, अब मुझसे झूठे प्रॉमिसेस मत करना। और अब अनी आखिर क्या बोलेगा, जहां एक तरफ उसका दिल है और दूसरी तरफ अर्शी के साथ जिंदगी जीने का बहाना। पर कोई एक निर्णय तो लेना पड़ेगा आज अनी को भी, और वो क्या होगा ये देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली अपडेट्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं झनक की आज की सारी अपडेट्स।